अंग्रेजी बहुत ही प्यारी भाषा है। इसे विषय नहीं बल्कि भाषा ही मानो। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कंसिडर इट अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। ठीक है ना, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट मत मानो उसको। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। ठीक है ना, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कंसिडर इट अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। हमें अंग्रेजी को विषय नहीं मानना है, केवल हमें भाषा मानना है कि इंग्लिश भी एक हिंदी की तरह एक भाषा है। जितना ज़्यादा इसका प्रयोग करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। जितना ज़्यादा, द मोर यू यूज इट द बेटर इट विल स्टार्ट टू लुक। जितना ज़्यादा इसका प्रयोग करोगे उतनी ही अच्छी लगने लगेगी। इसलिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता। That's why we should speak English. Right or wrong doesn't matter. That's why we should speak English. Right or wrong doesn't matter. ठीक है ना, इसलिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। गलत या सही पर कोई ध्यान नहीं देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम गलत बोलेंगे तो सही भी बोलने लग जाएंगे। हम जहाँ भी जाएं अंग्रेजी बोलना चाहिए। चाहे किसी से भी कुछ मांगना है या देना है, हमें उसका उत्तर अंग्रेजी में ही देना चाहिए। ठीक है ना, जब भी हम किसी से बात करेंगे तो हमें अंग्रेजी में ही बोलना है, चाहे गलत हो या सही कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम गलत बोलेंगे तो हम सही भी बोलने लग जाएंगे। Wherever we go, we should speak English. Whether we have to ask for something from someone or give something to someone, we should answer it in English only. ठीक है ना, जब भी हम किसी से बात करते हैं या करते हैं तो क्या हमें अंग्रेजी में बोलना है। कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हम अंग्रेजी में ही बोलें, क्योंकि यदि हम पहली बार बोलेंगे तो गलती करेंगे, और गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे ना। इसलिए हमें सही गलत पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप रोजाना 10 मिनट अंग्रेजी में बातचीत करते हैं तो एक दिन आप अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। ये वादा है, यदि आप 10 मिनट भी अंग्रेजी में रोज बोलते हो, बातचीत करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको पूरी तरह से आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लग जाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब आप धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे ना, 10 मिनट ही प्रयास करते रहोगे रोजाना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि टोटली यू विल यूज इंग्लिश। ठीक है ना, पूरा दिन आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, किसी से भी कुछ भी बात करना हो तो। इफ यू कन्वर्स इन इंग्लिश for 10 minutes every day, one day you will start speaking good English. If you converse in English for 10 minutes every day, one day you will start speaking good English. ठीक है ना, केवल 10 मिनट दीजिए अपने आप को अंग्रेजी बोलने में। यदि कोई अपना हेल्प करने वाला नहीं है, किसी से बात करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप स्वयं से आईने के सामने खड़े होकर के बोलिए, केवल 12 मिनट से बोलिए। आपका प्रयास एक दिन बहुत रंग लाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत रंग लाएगा। आप जब आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, आपको प्राउड फील होगा, अपने आप को बहुत प्राउड फील होगा आपको कि वाह, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा आपको लगने लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आप 10 मिनट्स भी देते हैं ना एक दिन में, तो आप एक दिन पाओगे अपने आप को कि आप बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोलने लग जाओ। आज हम रोज
जीवन में काम आने वाले वाक्य सीखेंगे। आज हम रोज जीवन में काम आने वाले वाक्य सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न सेंटेंसेस विच आर यूजफुल इन डेली लाइफ। ठीक है, टुडे वी विल लर्न सेंटेंसेस विच आर यूजफुल इन डेली लाइफ। आप किससे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? आप किससे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? बताइएगा। Who do you want to learn English? Who do you want to learn English from? आप किससे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? बताइएगा, आप किससे सीखना चाहते हो? ठीक है ना, आपको अंग्रेजी किससे सीखना है? मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। I want to learn English from you. I want to learn English from you. मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। I want to learn English from you. समझ आ गया ना? I want to learn English from you. मुझ में ऐसी क्या खास बात है? आप मुझसे सीखना चाहते हो, ऐसे मुझ में क्या खास बात है? What is so special about me? What is so special about me? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? What is so special about me? ठीक है ना, आप मुझसे सीखना चाहते हैं। आपका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आपका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, आपका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है सर, बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप हमें खुशी खुशी सिखाते हैं। आप हमें खुशी खुशी सिखाते हो। ठीक है ना, वो टीचर डांटते हैं, आप हंस करके खुश होकर के सिखाते हो। यू टीच अस हैप्पीली, यू टीच अस हैप्पीली। आप हमें खुशी खुशी सिखाते हो सर, यू टीच अस हैप्पीली। इसलिए हमें समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमें समझने में आसानी हो जाती है। Therefore it becomes easier for us to understand. Therefore it becomes easier for us to understand. इसलिए हमें समझने में आसानी हो जाती है। तुम लोग कल कुछ सीखे या नहीं? तुम लोग कल कुछ सीखे या नहीं? Did you guys learn anything yesterday or not? Did you guys learn anything yesterday or not? ठीक है ना, कल सीखे या नहीं सीखे कुछ? हाँ सर, कल तो पूरी क्लास समझ आ गई थी। हाँ सर, कल तो पूरी क्लास समझ आ गई थी। Yes sir, the whole class understood it yesterday. Yes sir, the whole class understood it yesterday. हाँ सर, कल तो पूरी क्लास समझ आ गई थी। Yes sir, the whole class understood it yesterday. ठीक है ना? Yes sir, the whole class understood it yesterday. हाँ सर, कल तो पूरी क्लास समझ आ गई थी। इतना अच्छे से पढ़ाया आपने, तब तो अच्छी बात है। मन लगा कर पढ़ो, तब तो अच्छी बात है। मन लगा कर पढ़ो, ठीक है ना? Then it is a good thing. Study diligently. Then it is a good thing. Study diligently. तब तो अच्छी बात है, मन लगा कर पढ़ो। Then it is a good thing. Study diligently.
तब तो अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।